2 साल पहले एक थाई जोड़ा वैलेंटाइन डे पर बैंकॉक में सामूहिक विवाह समारोह में भाग लेने के लिए मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस गया था। और इस दौरान क्या हुआ कि रुंगतीवा थांग कानुपास्ट ने एक लंबी सफेद ड्रेस पहनी हुई थी और उनकी साथी फिनलावी एक काली टक्सीडो साड़ी में थी। वहां अधिकारियों ने उनका वेलकम किया, लेकिन जब वो रजिस्ट्रार के डेस्क पर पहुंची और अपना आई कार्ड दिखाया तो उन्हें तुरंत वापस भेज दिया गया। क्यों? दोनों महिला थीं। उन्हें बताया गया कि दो महिलाओं के बीच शादी की परमिशन नहीं है, लेकिन वक्त का पहिया घूमा और लंबे इंतजार के बाद 23 जनवरी 2025 को आखिरकार इस कपल को शादी करने का मौका मिल गया, क्योंकि इस तारीख से थाईलैंड में समलैंगिक शादी को मान्यता देने वाले नए कानून लागू हो गए हैं। जी हां, आप सही समझ रहे हैं, बात करें सेम सेक्स मैरिज की। थाईलैंड में इसको लेकर कानून लागू हो चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक समलैंगिक विवाह कानून के प्रभावी होने के बाद ये कपल अब सैकड़ों दूसरे कपल्स के साथ बैंकॉक में सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुआ। सामूहिक विवाह समारोह बैंकॉक के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में एक सियाम पैरागॉन के इवेंट और कन्वेंशन सेंटर में शुरू हुआ और इसका आयोजन नारोमीट प्राइड नाम के एक राइट्स ग्रुप ने किया। इस शादी समारोह के दौरान दर्जनों अधिकारी और कुछ जर्नलिस्ट भी मौजूद थे और एक बड़े चारकोल ग्रे हॉल में फूलों से सजे गुलाबी मेहराबों के साथ न्यूली मैरिड कपल्स की फोटो के लिए बैकग्राउंड तैयार किया गया था। अधिकारियों ने एक एक करके कपल्स की शादी करवाई और उनकी शादी को कानूनी तौर पर रजिस्टर किया। देखिए, थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है और एशिया में थाईलैंड से पहले नेपाल और ताइवान समलैंगिक विवाह को मान्यता दे चुके हैं। थाईलैंड में यह कानून पिछले साल ही पारित हुआ और 23 जनवरी से इसे लागू कर दिया गया है। तो इस कानून को मान्यता दिलाने के लिए थाईलैंड के LGBTQ कम्युनिटी पिछले एक डेकेड से ज्यादा समय से स्ट्रगल कर रहे थे और ये दुनिया के लिए एक मॉडल बन सकता है। देखिए, थाईलैंड में सच्ची वैवाहिक समानता है और इस कानून के तहत समलैंगिक कपल्स को गोद लेने और विरासत की सुरक्षा सहित सभी कानूनी, फाइनेंशियल और मेडिकल राइट्स मिलेंगे। और थाईलैंड के अलावा दुनिया में करीब 3 दर्जन देश ऐसे हैं जिन्होंने समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दी है। उनमें से ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है, ब्राजील है, कनाडा है, कोलंबिया, डेनमार्क, फ्रांस, फिनलैंड, जर्मनी, आयरलैंड, मेक्सिको, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पुर्तगाल, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है। लेकिन दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जहां समलैंगिक विवाह या फिर समलैंगिक संबंधों को अपराध माना जाता है और कई मामलों में इस अपराध के लिए फांसी की सजा भी दी जाती है और इनमें से अधिकांश इस्लामिक देश हैं जहां शरिया कानून लागू है। चलिए अब हम आगे बताते हैं कि जिस तरीके का एक एग्जाम्पल फिलहाल थाईलैंड ने सेट किया है, ये किस तरीके का मैसेज पूरे वर्ल्ड को देता है, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जहां पर इस तरीके की मान्यता और किस तरीके का कानून बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि इस तरीके का कोई कदम अगर कोई उठाए, कोई ट्रांस उठाए, तो फिर उन्हें मौत की सजा दी जाती है, जेल की सजा दी जाती है। तो ऐसे में थाईलैंड का समान लैंगिक विवाह और उसे मान्यता देना एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कहा जा सकता है। लेकिन कैसे, आइए इसे समझते हैं। जैसा हमने आपको पहले बताया कि ये एशियाई क्षेत्र में LGBTQ कम्युनिटी के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। ये निर्णय दर्शाता है कि समाज किस तरह समावेशिता और समानता को प्रायोरिटी दे सकता है। थाईलैंड ने यह दिखाया है कि कल्चरल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटीज के बावजूद सभी व्यक्तियों को उनके प्यार और पहचान के लिए समान अधिकार दिए जा सकते हैं। तो ये न केवल LGBTQ कम्युनिटी को कानूनी सुरक्षा देता है, बल्कि उनके सामाजिक और मानसिक कल्याण को भी बढ़ावा देता है। तो इसके विपरीत अमेरिका, जिसे लोकतंत्र और स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है, वहां कई राज्यों में LGBTQ कम्युनिटी को अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि अमेरिका ने 2015 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत समान लैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी, लेकिन वहां की 2 लैंगिक नीति अभी भी कई जगहों पर LGBTQ कम्युनिटी के लिए भेदभाव का कारण बनती है।
ट्रांसजेंडर अधिकारों, गैर बाइनरी पहचान और समान लैंगिक पेरेंट्स के राइट्स पर बहस इस वक्त वहां पर जारी है। कहीं ना कहीं थाईलैंड का ये जो फैसला है, ये हमें दिखाता है कि प्रगतिशील बदलाव केवल कानूनी डिसीजन से नहीं, बल्कि सामाजिक स्वीकृति और सहिष्णुता से भी होता है। तो ये उन देशों के लिए एक एग्जाम्पल बन सकता है जहां आज LGBTQ समुदाय को अभी भी समान अधिकारों के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। थाईलैंड की इस पहल से यह प्रूव होता है कि जब एक देश मानवीय अधिकारों को प्राथमिकता देता है तो वो समाज के हर वर्ग के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकता है। वापस थाईलैंड पर आएंगे और कह सकते हैं कि समलैंगिक विवाह कानून दुनिया के लिए एक मॉडल है। थाईलैंड में सच्ची वैवाहिक समानता है और इसके साथ ही थाईलैंड का ये कदम एक नए युग की शुरुआत को शो करता है, जहां प्यार किसी भी बंदिश का मोहताज नहीं। ये सिर्फ सामाजिक स्वीकृति ही नहीं, बल्कि मानव अधिकारों की एक बड़ी जीत है। उम्मीद करते हैं कि ये पहल अन्य देशों के लिए एक प्रेरणा बनेगी।